हाँ जी बच्चे, तो बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई थी कार्बन एंड कंपाउंड की। तो उसमें बच्चे हमने कंबस्शन कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे कार्बन एंड कंपाउंड है वो बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं और जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं हीट और लाइट। इस कारण से वो बहुत बढ़िया ईंधन माने जाते हैं। उसके बाद बच्चे मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी जो कि क्वेश्चन इसी बनने हैं कि जो भी फ्यूल हो जिंदगी में, ध्यान रखना, अगर वो येलो फ्लेम के साथ जलता है तो वो धुआं भी देगा। और येलो फ्लेम के साथ जलने पर वो धुआं क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन कम होगी, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन के कारण क्या देगा? स्मोकी फ्लेम देगा, येलोइश फ्लेम देगा। जबकि बच्चे वो हमारे कंपाउंड कार्बन के जिनमें कार्बन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है वो हमेशा ब्लूइश फ्लेम के साथ जलेंगे, बिना धुएं के साथ जलेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर बेटा 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा बेटा मैंने बताया था जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपको पता है बेटा, अगर मैं एल्केन का एग्जाम्पल लूं तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस में 2। ठीक है, जबकि एल्कीन का लूं तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो यहीं से पता चलता है कि एल्केन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, एल्कीन में कम, और एल्काइन में तो बेटा और कम हो जाती है। यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा, कार्बन कम। इन हाइड्रोजनों के कंपैरिजन में कार्बन कम होते हैं। यहाँ पे इन हाइड्रोजनों के कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन बढ़ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन और कम होगी तो कार्बन और ज्यादा बढ़ गया। तो यानी कि ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये येलो फ्लेम के साथ जलेंगे, जबकि एल्कीन और एल्काइन इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये ब्लूइश फ्लेम के साथ, ये ब्लूइश फ्लेम के साथ जलेंगे एल्केन, और ये येलोइश फ्लेम के साथ जलेंगे, स्मोकी फ्लेम देंगे। उसके बाद बेटा दूसरी चीज मैंने बताई थी ऑक्सीडेशन। वैसे आपको पता है ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का चले जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट करवाया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा कल मैंने ये लाइन करवाई थी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिन कंपाउंडों के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड लूं, उसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। ठीक है, अब आपको कि सर एल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, भाई वो डिपेंड करता है, बड़ी क्लासों में पता चलेगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। तो बच्चे वो बात की बात है। फिर फिलहाल अपर लेयर बिल्कुल जो नॉलेज की है वो समझिए। तो बेटा जो अल्कोहल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बेटा अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन बनाए या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बनाए, ऑक्सीडेशन रहेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं हुआ करता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया ना तो OH जो है, अल्कोहल जो है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं, वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। और जो रिवर्स वाला प्रोसेस रहेगा बेटा वो रिडक्शन का रहेगा। लेकिन हमने तो प्रॉपर्टी कौन सी करनी है? ऑक्सीडेशन। तो कल भी बताया था बच्चे, अगर हमारे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वीक डालोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग डाल दिया अगर तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। कल बस एक चीज रहेगी थी बेटा बतानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना बच्चे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो पता नहीं आज क्या हो रहा है, जूम नहीं हो रहा सही तरह से, चलिए बेटा अब होगा। तो बेटा ध्यान रखना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके नाम बता रहा हूं क्योंकि इसी में कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। KMnO4, एक होता है K2Cr2O7 और एक होता है HNO3। ये 3 बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये तो नाइट्रिक एसिड है, एक एसिड भी है साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात आती है बच्चे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी की, एडिशन रिएक्शन की। एडिशन का मतलब समझते हो? जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, कि जब भी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो ये भी इसी तरह से एडिशन है, इसमें भी रिएक्टेंट हमेशा क्या होंगे? 2 या 2 से ज्यादा, और प्रोडक्ट एक होगा। लेकिन ये एडिशन में कुछ खास और है। आपने देखा भाई रिएक्शनें जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़कर, ठीक है, क्या बनाए? जुड़ जाए, लिख रखा है ना, इज एडेड टू अनदर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एड अप हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं।
नेचुरल सी बात है सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब बेटा अगर बात करूं मैं अपने एल्केन एल्कीन एल्काइन की, तो क्या आपको लगता है एल्केन में कुछ ऐड होगा? भाई एल्केन में तो जितने हाइड्रोजन थे होने चाहिए थे उतने हैं कार्बन के पास, और सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। या तो ब्रेक होगा, और ब्रेक हो गया तो बच्चे फिर नेचुरल सी बात है वो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एडिशन रिएक्शन हमारे केवल कौन शो करेंगे? एल्कीन या एल्काइन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है भाई अगर डबल बॉन्ड वाले यानी कि CnH2n एल्कीन जो है अगर मैं उनको हाइड्रोजन दे दूं दो तो क्या बन जाएगा? CnH2n प्लस में 2 बन जाएगा, यानी कि एल्कीन 2 हाइड्रोजन लेके एल्केन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि उनका फॉर्मूले में 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। और एल्काइन में आपने देखा CnH2n -2 है, अगर इनको मुझे एल्केन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो 2 हाइड्रोजन दूंगा तो 2n हो रह जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, फिर 2 और दूंगा तब जाके एल्केन में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा जो हमारी एल्कीन और एल्काइंस है, ठीक है, उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण हम इजीली उनमें हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का तो आसानी से क्या बन जाएगा? एल्केन। 2 कार्बन वाला एल्कीन 2 कार्बन वाला एल्केन बनाएगा, जैसे कि इथेन से इथेन बन गया, और 2 कार्बन वाला एल्काइन जैसे कि इथाइन है वो 2 कार्बन वाला एल्केन जैसे कि क्या बना देगा? इथेन। बस ध्यान रखना बेटा कि दोनों ये एडिशन अपने आप नहीं होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और कैटलिस्ट में निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है और प्लेडिनम भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह इस हाइड्रोजिनेशन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन का आना रिडक्शन भी कहलाता है, तो इसको हम कई बार कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं बेटा। तो आपने देखा इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या सिंपल हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चे सबसे मेन चीज आती है, आप घरों में बेटा वेजिटेबल यानी कि वनस्पति घी इस्तेमाल करते हो। आपको पता कंपनियों में कैसे बनाया जाता है? कंपनी वाले सबसे पहले ऑयल या फैट इकट्ठा करते हैं। कहाँ से? वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल्स का मतलब ये नहीं कि गोभी आलू से, मतलब पेड़ों से पौधों से, ठीक है। और जो पेड़ पौधों से फैट प्राप्त होती है ना बेटा वो अनसैचुरेटेड होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली। और अगर हम हाइड्रोजन गैस गुजार दे तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले में। तो यानी कि जो हमारा वेजिटेबल घी होता है वो सैचुरेटेड होता है, जबकि जो वनस्पति तेल है या वनस्पति घी है वो अनसैचुरेटेड होता है। तो बेटा जो हम यूज करते हैं वो घरों में ये यूज करते हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? वो भी एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करा जाता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 473 केल्विन पर। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो अनहेल्दी होते हैं बेटा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं इसमें। तो इसलिए ध्यान रखना कि वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर हम घरों में डायरेक्ट जैसे ओलिव ऑयल हो गया या मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, डायरेक्ट अगर यूज करेंगे वो ऑयल तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बढ़िया रहते हैं। और जो ये आफ्टर हाइड्रोजिनेशन कंपनी वाले बेटा पैक करके हमें भेजते हैं वो स्वास्थ्य के लिए क्या होंगे? हानिकारक होंगे। अब देसी घी देख लो ना, देसी घी डायरेक्ट हमें मिलता है तो कैसा है वो अनसैचुरेटेड है, इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है जितने ही हमारे रिफाइंड ऑयल हो गए या बाकी जो दूसरे घी हो गए, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है You must have seen advertisement stating that some of vegetable oils are unhealthy। असल में ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेबल घी आना चाहिए था। देखो मैं ये नहीं कहूंगा सारे वेजिटेबल ऑयल अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नुकसानदायक होते हैं वेजिटेबल घी होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अब हाइड्रोजन का एडिशन करा है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब जब एडिशन होगा डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या डबल बॉन्ड फिर फर्दर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड ना करवाते क्लोरीन ऐड करवाया तो इसको हम क्लोरीनेशन बोलेंगे। तो एक क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इस पे, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। अगर मैं एल्काइन में क्लोरीनेशन करवाऊं तो डबल बॉन्ड सिंगल में, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा। फिर अगर आप फर्दर क्लोरीन का एडिशन करवाते हो फिर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप ब्रोमीन भी ऐड करवा सकते हो। उसके बाद बेटा हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है जो ये सब्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारी ऑर्गेनिक में हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं,
वो वही चीज है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखी है, जिसको हम बोला करते थे डिस्प्लेसमेंट। चीज वही है बेटा, बस नाम बदल जाते हैं क्योंकि ब्रांच अलग हो जाती है। एक मिनट में टाइम देख लूं।